नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 बार त्रयोदशी तिथि आती है। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत करने का विधान है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाली त्रयोदशी को शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ शुक्र ग्रह की पूजा करने का भी विधान है। मान्यता है कि शुक्र प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखने से कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है, जिससे विवाह में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 में कार्तिक शुक्ल शुक्र प्रदोष व्रत कब है। 24 या 25 नवंबर को त्रयोदशी की तिथि क्या रहेगी, व्रत की विधि क्या है, व्रत की कथा क्या है और पूजन का समय क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी प्रदोष व्रत की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करे, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करे और व्रत का संकल्प ले। शाम के समय शुभ मुहूर्त में पूजा आरंभ करे। गाय के दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करे। शिवलिंग पर सफेद चंदन अर्पित करे, बेलपत्र, मदार, पुष्प, भांग आदि अर्पित करे। उसके पश्चात विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करें। प्रदोष व्रत की कथा को पढ़े या सुने, भगवान शिव को भोग लगाए, भगवान शिव की आरती करें। साल 2023 में कार्तिक शुक्ल शुक्र प्रदोष व्रत 24 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को है। प्रदोष काल पूजा का समय रहेगा शाम के 7:06 से 8:06 तक। कुल अवधि रहेगी 1 घंटे की। त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा 24 नवंबर की शाम 7:06 पर और समाप्ति होगी 25 नवंबर की शाम 5:22 पर। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। इन तीनों ही मित्रों का विवाह हो चुका था, लेकिन धनिक पुत्र का अभी गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र अपनी स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस घर में नारी नहीं होती वहां भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुनकर ही तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। धनिक पुत्र को उसके माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र अस्त है, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवाकर नहीं लाना चाहिए। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और अपनी पत्नी के घर जा पहुंचा। ससुराल में उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी। लड़की के माता पिता को अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। धनिक पुत्र अपनी पत्नी को लेकर नगर से बाहर निकला ही था कि उसकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और उसकी बैल की टांग टूट गई, जिससे दोनों पति पत्नी को काफी चोटें आई। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू ने उनका सारा धन धान लूट लिया। दोनों रोते पीटते घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने काट लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया तो वैद्य ने कहा कि धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। जब धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को ये समाचार मिला तो वह तुरंत आया। उसने धनिक पुत्र के माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। साथ ही ये कहा कि उसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे, क्योंकि ये सारी बाधाएं इसलिए आई हैं क्योंकि उनका पुत्र शुक्र अस्त के समय में अपनी पत्नी को विदा करा लाया है। यदि ये अपनी ससुराल पहुंच जाए तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी। उसने अपने पुत्र को उसकी पत्नी के साथ ससुराल भेज दिया। ससुराल पहुंचते ही धनिक पुत्र की हालत ठीक होती चली गई। शुक्र प्रदोष व्रत को करने से सभी घोर कष्ट टल गए। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।